अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपके खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैंने अपने वीलॉग में आपको 3-4 दिन पहले ये बात बता दी थी कि एक प्रेस रिलीज़ आने जा रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है, और फिर मैंने उसके ऊपर आपको थोड़ा सा उसके हिंट्स भी दिए। और आज इससे पहले वीलॉग में मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया कि पाक फ़ौज इंटरनली और एक्सटर्नली किस तरह जो है तदीबी कार्रवाइयाँ और जो दूसरे लोग इस 9 में मुलव्वस हैं उनके लिए क्या इकदाम रखती है, उसका मैंने बता दिया। मगर प्रेस रिलीज़ जारी हो गई है। इनफ इज़ इनफ, पाक फ़ौज ने सुर्ख लाइन खींच दी, अब हमारी बारी। और इस बारी में धड़ल्लेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका हवाल मैं आपके साथ रखता हूं। सबसे पहले जी, आज 9 मई के वाक़े के ऊपर स्पेशली ये एक प्रेस रिलीज़ थी जिसको बाकायदा तौर के ऊपर जो मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं DGISPR, उन्होंने रावलपिंडी में इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया। GHQ में 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी जिसे पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्वस नासर मनसूबा साजो सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई के मनसूबाबंदी पहले से चल रही थी, यानी कि 2 माह पहले से ये चल रही थी, जिसके तहत लोगों के जज्बात को उभारा गया। शर अंगेज बयानी से लोगों की ज़हन साजी की गई। जो कि काम दुश्मन पिछले 76 सालों में ना कर सका, वो मुट्ठी भर दहशतगर्द उनके सहूलतकारों ने 9 मई को कर दिखाया। ये एक बहुत बड़ी जो बात है वो एक DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ जाम की जानिब से की जा रही है। ये मनसूबाबंदी कई माह पहले की गई। हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद है। अब तक की तहकीकात में बहुत सारे शवाहिद मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। उसके अलावा आप याद रखिएगा, एक एहतसाब का अमल जो कि सिविल्स का मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, 102 लोगों की आज कहा भी गया कि उनका ट्रायल चल रहा है और चलता भी रहेगा जब तक उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। उसके अलावा उस पर यह बात भी की गई कि उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर करने का हक है। मगर मैंने आपका अक्सर वीलॉग में यह कहता था 9 मई के बाद कि पाक फौज अपने अंदर कोई भी अगर को माड़ा है, तगड़ा है, उसमें मुलव्वस है, उसको उसने किरदार तक पहुंचाया। आज उसका एक जो है अमली मुजाहरा भी सामने आया। फौजी खुद एहतसाबी, इनका कहना था कि खुद एहतसाब के अमल को मुकम्मल कर लिया गया। ग्रिजन, GHQ, जनाह हाउस फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी में कोताही, उनका तकद्दस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 15 अफसरान के लिहाज सख्त तदीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है, जिसमें 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर शामिल है। फौज में जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि एक रिटायर फौजी 4 स्टार जनरल की नवासी कानून के एहतसाबी अमल से गुजर रही है। दूसरे रिटायर फौजी 4 फौजी स्टार जनरल का दमाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहा है। रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। DGISPR ने कहा कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स, चाहे वो किसी इदारे से वाबस्ता हो, समाजी वाबस्तगी हो, सियासी हो, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। 9 मई के जिम्मेदारान को सजाया देने के रास्ते में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी मुजरम और सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक बड़ा उनका फैसला है कि किसी भी मुजरम को और सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा जो 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या उनकी मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। उन्होंने कहा कि फ़ौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। फ़ौज क्लियर है, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी मुजरम और सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त एक रिटायर्ड फौजी 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड फौजी 4 स्टार जनरल का दिमाग, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, एक रिटायर्ड 2 स्टार यानी कि मेजर जनरल की बेगम और दमाद भी एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। 9 मई खुद कराया गया शर्मनाक और अफसोस, यानी ये कहा जा रहा है कि जो 9 मई का वाक़या है वो आपने खुद करवाया। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि 9 मई का सानिया फौज का अपना रचाया गया ड्रामा होने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने खुद करवाया। इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोस की बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों को जहरीली सोच की अक्कासी करती है। क्या हम अपने फौजियों से अपने शोधा की यादगार को जलाया? फौजी अदालतों में 102 शर पसंदों का ट्रायल जारी है। DGISPR ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा फौजी अदालतें कायम कर रही हैं, जिसमें 102 शर पसंदों का ट्रायल जारी है। और मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं जो 9 मई से पहले से कायम हैं। कानून के मुताबिक 102 शरपसंदों के केसेस को देखने के बाद सिविल कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुंतकिल किया। इन मुलजमान को मुकम्मल कानूनी हकाइक समेत सिविल वकला तक रसाई का हक हासिल है। इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। मनसूबा साजों के खिलाफ कैफे किरदार तक पहुंचाने तक का सानिया 9 मई का मुनसर रहेगा। यानी कि उन्होंने कहा जी यार ना ये भूलने वाला है और ना हम इसको भूलेंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने अवाम की जहन साजी की, जिन्होंने अपनी फोर्सेस पर पेट्रोल पंप
बरसाने के लिए फ़ौज लोगों को उकसाया। सन 9 में इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मनसूबा साज और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। इलेक्शन में फ़ौज की दस्तयाबी का फैसला वजारत दफा करेगी। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में पाक फ़ौज की खिदमात के हवाले से मामला तय करके वजारत दाखिला को अरसा करेगा, जिसके बाद कंपनीज़ की दस्तयाबी का फैसला वजारत दफा ही करेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा जो है वो सवाल है, सियासी रहनुमाओं के मतलब सवाल किया गया, उसको भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। फिर उनके दफा के ऊपर बात की गई, जी आपका और भारत का दफा। उन्होंने कहा जी जो 27 फरवरी का दिन है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारे फंड और हम उनके फंड में कितना फ़र्क है। डेफिनेटली जितना हमारा बजट होता है इतना इंडियन आर्मी का फंड होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि 27 फरवरी, अब जानते हैं ना अभिनंदन वाला मामला, उसके ऊपर उन्होंने अपना रिस्पॉन्ड दिया और उन्होंने कहा जी हमारे पास जज्बा शहादत है, जज्बा ईमानी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी कायदीन काबिल एहतराम है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि DGIC पर सन 9 में मुलव्वस अफराद को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगर किसी को रियायत दी जाएगी तो कल दूसरा ग्रोह खड़ा होगा। अगर कोई सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो इससे इस्टेब्लिशमेंट का कोई तल्लुक नहीं, बल्कि ये उसका ज़ाती फैसला है। मीडिया के लिए बात उन्होंने की कि एक आज़ाद सहाफ़त को हम मानते हैं और इसको मानना भी चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि आज की इस प्रेस रिलीज़ के बाद, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिन उनके लिए थोड़े से टाइट हो सकते हैं। नौजवानों की बात की गई कि जो नौजवानों को उकसा के उस मकाम पे लाया जाएगा और ये सब कुछ करवाया गया, मगर मेरा ख्याल है आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, आज उनका जो है वो लहजा बता रहा था कि पाक फौज ने कोई बड़ा अहम किस्म का फैसला कर लिया है। तो ये जी अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।